आज हम हमारे ऊपर गाज गिरा है, आप हमारे कौन सी क्या चीज के लिए सहयोग कर रहे हो आप बताओ। 4 दिन से तो आपके लिए भीड़ है, आप लोग अपने पेट के लिए लड़ रहे हो, हम लोग को क्या पालना है? नहीं ना, आप नहीं पालोगे ना शॉर्टकट। हम नहीं बजाएंगे रायपुर वाले। हाँ, रायपुर वाले नहीं बजाएंगे, आप बोलो उसको, हमारे सामने बात कर दो, रायपुर वाले नहीं तैयार रहेंगे, हमारे सामने हाँ बोल दिया तो मान जाएंगे। अगर आप हमारा समर्थन करते ना तो इस साल झांकी कैंसिल करते। भाई देखो, धर्म की बात होती है, हाँ। बात यहाँ पे धर्म की भी आ रही है। तुम दोनों एक दूसरे के खिलाफ थोड़ी हो तुम भाई, ये तो प्रशासन की एक गाइडलाइन है। आप बैठो ना, मेरे को आपका भी रुख मेरा बात नहीं ले रहे हो। अरे आपका बात भी नहीं ले रहे मेरे भाई। अगर आप लोग इस प्रकार का तर्क देंगे कि डीजे धुमाल बंद हो गया है तो इससे हमारी रोजी रोटी पे बात आ गई है, हम अपना पेट कैसे पालेंगे, तो कल को शराब विक्रेता भी यही तर्क दे के प्रदर्शन कर सकते हैं। ये सही है कि गलत है? तो वही सर, मतलब इसके मतलब हम लोग को बंद करके बैठ जाना चाहिए। क्या आपको ऐसा लगता है आप लोगों को कि वाकई में ये हिंदू त्योहारों को एक षड्यंत्र पूर्वक टारगेट किया जा रहा है? तो ये आप लोग को नहीं लगता है कि डीजे से वाकई जो आम जनता है ये देख नहीं, देखिए उन्होंने ये बोला कि हो सकता है, उन्होंने ये नहीं बोला कि ये उसके कारण हुआ है, उन्होंने ये बोला कि उसके कारण भी हो सकता है। तो आप कब मानेंगे, कौन पुष्टि करेगा तो आप मानेंगे कि ये डीजे की वजह से? वैसे तो हम लोग रोड पे आ जाएंगे। हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास मानने की सिवा कुछ चारा ही नहीं है। अभी आगे क्या रास्ता है? मतलब लोन तो ले लियो, पटाओगे कैसे, क्या करोगे? करेंगे सर, कहीं कुछ भी करके करेंगे या तो मरेंगे। छत्तीसगढ़ में इस वक्त चहु ओर जश्न का माहौल है। गणेश विसर्जन की ये जो वक्त है वो आ चुका है, लेकिन एक विशेष वर्ग है जो कि इस जश्न के माहौल का पार्ट नहीं बन पा रहा है। उसके जो जश्न है उसमें खलल आ गया है और वो है डीजे संचालक वर्ग। अब इस डीजे संचालक वर्ग की क्या दिक्कतें हैं, क्या परेशानियां हैं, क्यों नगर निगम के सामने हाई कोर्ट जाकर ये प्रदर्शन कर रहे हैं, क्यों इनके ऐसी नौबत आ चुकी है इनके जीवन में, इनके करियर में कि अब पेट पालना तक मुश्किल हो रहा है, ये सारी जानकारी जुटाने के लिए मैं आ पहुंचा हूं नगर निगम के सामने वाले उद्यान में। यहाँ पे ये आप देख सकते हैं कि पूरे जो डीजे संचालक हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या कारण है उसको समझेंगे, ये सही हैं गलत हैं, इस पर आप इस वीडियो के बाद अपनी राय ज़रूर रखिएगा। हम अलग अलग लोगों से बात करेंगे, अलग अलग वर्गों से बात करेंगे, पंडालों में भी जाएंगे, वहाँ भी जानने की कोशिश करेंगे और झांकी जो निकाल रहे हैं उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। दरअसल एक नियम आया है, एक गाइडलाइन आई है, उसमें ये कहा गया है कि डीजे पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया गया है और झांकियों में या किसी भी कार्यक्रम में डीजे का उपयोग नहीं होगा। अब सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन ये कहती है कि दिन के समय में 55 डेसिबल से ऊपर ध्वनि नहीं होनी चाहिए और रात में ये और 45 डेसिबल हो जाता है। अभी मेरी इनसे चर्चा हो रही थी तो इन्होंने बताया, लाइव दिखाया कि ये 55 डेसिबल को मापा कैसे जाता है। 55 डेसिबल जो लोग नहीं समझते हैं उनके लिए बता दूं, जिस आवाज़ में मैं अभी फ़िलहाल बात कर रहा हूं ये 55 डेसिबल से ऊपर है। जो रेडियो की आवाज़ आप बैकग्राउंड में सुनते हैं या जो इलेक्ट्रिक फ़ैन की आवाज़ आप बैकग्राउंड में सुनते हैं वो 55 डेसिबल होती है। इसके ऊपर डीजे नहीं बजने चाहिए, ये गाइडलाइन है। अगर डीजे बजा झांकी में तो गाड़ी सीज कर ली जाएगी और जो जब्ती है वो बना ली जाएगी और इसके बाद फिर जो कार्रवाई होनी है 5000 का जुर्माना बताया गया है। मेरे साथ इस वक्त भाई क्या नाम है आपका? आशीष दुबे। आशीष दुबे जी मौजूद हैं और ये प्रतिनिधित्व कर रहे हैं डीजे संचालक वर्ग का और इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ चल रहा है। भाई क्यों यहाँ पे प्रदर्शन हो रहा है? देखिए, हमारी सिर्फ इतनी सी डिमांड है कि जो आदेश निकाला गया है गलत तरीके से, पहले मैं आपको बता दूं कि गलत तरीके से माननीय उच्च न्यायालय के निर्णयों को गलत तरीके से बताया गया है। यहाँ पे माननीय उच्च न्यायालय ने कहीं पे कुछ नहीं कहा है कि गाड़ियों के ऊपर साउंड बॉक्स रखना प्रतिबंधित है, फिर भी यह एक तुगलकी आदेश के तौर पे अचानक निकाला गया। ऐसे समय में निकाला गया कि उस समय छुट्टियों का दौर चल गया। ये सिर्फ हमको दबाने की कोशिश है राज्य सरकार द्वारा। क्यों दबाएंगे आपको? देखिए क्या है, एक ऐसा वर्ग है, एक ऐसा वर्ग यानी ये वर्ग है पीड़ित वर्ग जिसको बोलते हैं ना, कि ये डीजे के प्रकोप से और धुमाल के प्रकोप से पीड़ित है। इसमें ऐसे लोग हैं जिनको अपने पड़ोसी से भी परेशानी है। ये वो वर्ग है जिसमें कुछ
अच्छे भी हैं। देखिए हम तो हमेशा नियम से काम किए हैं। इसके पहले जब आदेश आया था हमने लिखित में दिया था, हलफनामा भी दायर किया था हाई कोर्ट में कि हम 10 बजे के बाद नहीं बजाएंगे, हम अपने मानकों पे बजाएंगे, जो मानक आप तय करेंगे। माननीय उच्चतम न्यायालय की एक पेटिशन लगी हुई थी, उस पे निर्णय लेते हुए उन्होंने कहा कि सबसे पहले राज्य सरकार ये निर्धारित करेगी कि कौन सा शांत क्षेत्र है, कौन सा औद्योगिक क्षेत्र है, कौन सा व्यावसायिक क्षेत्र है। तो जब तक आप इसका मापन नहीं करेंगे तब तक ये कोलाहल नियंत्रण अधिनियम प्रभावी नहीं होगा, जबकि ऐसा आज तक नहीं किया गया है। आप लोग नहीं बजा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन और भी समितियां हमारी, उन लोग ला रही बाजा। मैं झांकी लेने जाना है मुझे अभी नानगांव में भी बाजा बज रहा है, तो अभी मैं क्या करूँ भैया? ललित को मैंने दिया था काम, सुनिए, अभी मैं दूसरा बाजा कर रहा हूँ, उससे आप लोग को दिक्कत। बाजा बाहर से कैसे आएगा भैया? कोई नहीं करेगा ना काम। ला रहे लोग, ला रहे, पूछो राजू भाई बोल के गए कि नहीं? जवाब दे रहे, अच्छे से जवाब देंगे भाई। एक मिनट आप बैठो। मैं नहीं आ रहे, बैठो ना चंदू भाई, बैठो। बैठो बैठो। नहीं ठीक है भैया, भाई बैठने में क्या करना? आपको जवाब देंगे। आप चीज बताइए, आप रायपुर में रहते हैं, रायपुर की समिति है, ठीक है। आज हमारे ऊपर गाज गिरा है, आप हमारे कौन सी क्या चीज के लिए सहयोग कर रहे हो, आप बताओ। 4 दिन से तो आपके लिए भीड़ रहे, आप लोग अपने पेट के लिए लड़ रहे हो, हम लोग को क्या पालना है? नहीं ना, आप नहीं पालोगे ना, बढ़िया चीज बोल रहा हूँ, आप नहीं पालोगे। नहीं। आज 3 दिन के लिए परमिशन दिलाओगे आप हमें? 3 दिन के बाद क्या गारंटी है हमारे को सरकार काम करने के लिए? नहीं, उसके बाद हमारे ऊपर कार्रवाई भी होगी भैया। 5वें दिन मैं हमारे एक चीज की पूछूंगा ना भाई को। गौतम भाई से पूछिए, वो गए थे सामने। नहीं वो ऐसा नहीं भाई, कार्रवाई होगा बोले ना, कार्रवाई होगा भैया। पेनल्टी लगाएंगे, पेनल्टी 5,000 रुपए भैया। नहीं, क्यों पेनल्टी लेंगे हम पेनल्टी क्यों लेंगे भैया? किस चीज की पेनल्टी? वो तो आदेश में लिख के दे रहे हैं कि गाड़ी के ऊपर एक बक्सा भी रख के बजाओगे तो जब्ती हो गया। अगर हमको सामान जब्ती कराने का शौक नहीं, हमको तो लाइफ टाइम हमारा बिजनेस है ना, हम तो यही बिजनेस करेंगे जीवन भर। आप सबसे पहली बात, जो पार्टी आ रही है ना, देखो ये हमारी एक की फैमिली की बात नहीं है। मैं तो मान रहा हूँ भैया भाई, अगर आप हमारा समर्थन करते ना तो इस साल झांकी कैंसिल करते। जैसे 2 साल कोरोना हाल में अगर झांकी कैंसिल किए ना, 1 साल नहीं बजा के, इसमें सरकार को पता चलती क्या यूनियन और क्या चीज की समिति है हमारी। भाई देखो, धर्म की बात होती है, हाँ। बात यहाँ पे धर्म की भी आ रही है। मूर्ति तो विसर्जन होगी ना अच्छे से, उसमें ऐसा नहीं। और धार्मिक में मैं आपको बता दूं, जो नियम कायदे बने हुए हैं ना भैया, उसमें सीधा यानी कोलाहल नियंत्रण अधिनियम में 29 दिन विथ पेपर लिखा हुआ है कि इसमें ध्वनि कोलाहल नियंत्रण अधिनियम पूरी तरह शिथिल है। 29 दिन की बात कर रहा हूँ भैया मैं। ज्यादा ना हमारी को परेशानी शिथिल है, उसके बाद ये आप लोग तो 1 दिन का देख रहे हो, हमको तो 365 दिन का देखना है। मालिक, आप अपना पेट बोलते रहो, आप अपने पेट देख रहे हो। और आप अभी क्या बोले, 1 दिन हम बाजा दूसरे से लाए। आप हमारे सामने बाजे वाले से बात कर दो, अगर वो आने के लिए तैयार है तो हम स्वीकार करते हैं, बुलाओ उसको, बात करो, चलो शॉर्टकट। हम नहीं बजाएंगे रायपुर वाले। हाँ, रायपुर वाले नहीं बजाएंगे, बाहर आप बोलो उसको, हमारे सामने बात कर दो, रायपुर वाले नहीं तैयार रहेंगे हमारे सामने। हाँ बोल दिया तो मान जाएंगे। ये बोल रहे ना परमिशन मिले बोल करके, हाँ। परमिशन दिए हैं, लेकिन गाइडलाइन नहीं दिए किस प्रकार से करना है आपको। 10 बजे तक पूछो ना, गौतम भाई तो गया था। गाइडलाइन क्या दिया है? नियम में ही बजाना है बोले वहाँ पे। में बजाना है जी, और बोले हाई कोर्ट के नियम 55 डेसिबल से ऊपर नहीं, और रात को 45 डेसिबल से। भाई अभी हम लोग जो बात कर रहे हैं वाहन ना, में आप नहीं बांध अभी सकते। हाँ, वो अभी तो हम जब्ती लोग हो जो जाएगी। नियम है, कैसे अगर आप करोगे लोग आप 5 मिनट टाइम दोगे ना, ए भाई वो विनोद दिया क्या हाथ से बोले ले आएगा डीबी मीटर? नहीं डीबी मीटर तो विनोद दिया क्या? इसको छोड़ दे, विनोद दिया क्या डीबी मीटर है? हो जाएगा भाई, इसमें हो जाएगा। यानी हम लोग जितनी वॉइस में बात यहाँ पे थोड़ा सा ऊंची आवाज में कर रहे हैं ना भैया, ये भी देखो अभी साइलेंट रहना 1 मिनट। ये 70 डेसिबल है। हाँ, एक मिनट, साइलेंट में, साइलेंट में, नॉर्मल नॉर्मल देखो, सुनो आज। और अभी आप चर्चा करो, 100 के ऊपर जाएगा भैया, 125 130। अभी अगर मैं जोर से बोलने लगूंगा ना भैया, ये देखो, आप बताओ इसमें क्या पॉसिबल है, इसमें क्या पॉसिबल है? मैं तो यहाँ यस नो पूछने आया भाई, बजा रहे हो कि नहीं? झांकी लाऊं मैं? हाँ। भैया यस बोलोगे तो झांकी लाऊंगा, नहीं बोलोगे नहीं लाऊंगा। बोल दीजिए ना, मेरे को तकलीफ है, इस बार बाजा हाँ, भाई तुम अपनी तकलीफ बताओ। अल्टीमेटली तुम दोनों क्या बोलना ना भाई, तुम दोनों एक दूसरे के खिलाफ थोड़ी हो। भैया तो समर्थन है, भाई ये हमारा तुम दोनों एक दूसरे के खिलाफ थोड़ी हो। तुम भाई, ये तो प्रशासन की एक गाइडलाइन है।
भाई समिति वाले मारेंगे मेरे को। आप बैठो ना, मेरे को आपका भी दुख समझ में आ रहा है। अरे आपका भी नहीं ले रहे मेरे भाई। अब ज्यादातर जो प्रदर्शन मैंने देखे ना, उसमें मैंने कुछ तख्तियां देखी जिसमें ये भी लिखा हुआ था, आप ही लोग के बीच से तख्तियां थी कि भाई अगर डीजे पर आप प्रतिबंध लगा रहे हो तो ये शराब बंदी और ये सब भी आपको करना चाहिए, इस पर भी नशाखोरी पर भी आपको प्रतिबंध लगाना चाहिए। तो डीजे का शराबबंदी या फिर नशाखोरी से क्या कनेक्शन है और वो आपके इस प्रदर्शन को और मजबूत कैसे बना देगा? देखिए, लोगों को ये लग रहा है और कुछ अफवाहें उड़ रही है, अफवाहें ही है ये, कि एक व्यक्ति घर से निकला, डीजे बज रहा था, हार्ट अटैक आ गया और उसकी मृत्यु हो गई। ये तो खबर आई थी कि ये खबर आई छत्तीसगढ़ थी। में एक शख्स की ब्रेन हेमरेज से मौत हुई और डीजे उसका कारण था। अंबिकापुर से ही आई थी, उसकी पुरानी भी हिस्ट्री रही है ब्रेन की, ठीक है। ये घटना ऐसे हो सकती है, इसमें इन्होंने कहीं पे भी, किसी भी डॉक्टर ने ये पुष्टि नहीं की है कि उसकी मृत्यु, खैर अभी इलाज चालू है उसका रायपुर में, उसकी मृत्यु भी नहीं हुई थी। जो ब्रेन हेमरेज हुआ, ये पुष्टि नहीं हुई कि वो डीजे के साउंड से हुआ। ये दूसरे भी कारणों से हो सकता है, सिर्फ उस समय ये हो गया कि डीजे वहां से गुजर रहा था तो उसका दोषी डीजे हो गया। तो ये आप लोग को नहीं लगता है कि डीजे से वाकई जो आम जनता है, उचित ये है कि डीजे के कारण ही ब्रेन हेमरेज हुआ है। तेज आवाज है वो अभी आज के समय का ये प्रकरण नहीं है, लगभग 2500 साल पुराना ये प्रकरण है। हार्ट अटैक तक की घटना और ब्लड प्रेशर का बढ़ना, ब्लड प्रेशर यदि बढ़ता यदि है यदि तेज ध्वनि या प्रदूषण से, तो इस तरह की घटना कारित हो सकती है। देखिए, उन्होंने ये बोला कि हो सकता है, उन्होंने ये नहीं बोला कि ये उसके कारण हुआ है, उन्होंने ये बोला कि उसके कारण भी हो सकता है। तो आप कब मानेंगे, कौन पुष्टि करेगा तो आप मानेंगे कि ये डीजे की वजह से? देखिए, डीजे में कोई भी ऐसी वेव्स नहीं निकलती है जो नसों को फाड़ दे। हम लोग इतने साल से, मैं खुद 14 साल से डीजे का काम कर रहा हूँ और हमसे ज़्यादा करीब तो कोई व्यक्ति नहीं रहता होगा। हम में से कोई भी व्यक्ति यहाँ पे हार्ट अटैक का पेशेंट नहीं है। हमारे कहाँ है भैया जिनको हार्ट पेशेंट है जो? लेकिन दुबे जी ये तो एक ऐसा तर्क हो गया ना। अब जैसे कई लोग आरा मिल में काम करते हैं, लकड़ी काटने का काम करते हैं, और वो अब उसमें से तो कई लोग अभी तक जिंदा हैं भैया, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि हम इस तथ्य को ही डिनाई कर दें या पूरी तरीके से हटा दें कि भाई जो वहाँ लकड़ी का बुरादा आपके फेफड़ों में घुस रहा है वो आपको नुकसान नहीं पहुंचा रहा। ये तो कहना गलत है ना? कहना गलत है, बिल्कुल। देखिए, आप नाचेंगे, आप खुश ज्यादा नाचेंगे तो आपके रक्त में प्रवाह बढ़ेगा, ठीक। आप कार्डियोलॉजिस्ट से बात कीजिए, नाचने के कारण ब्लड थोड़ा प्रेशर बढ़ाता है अपना। हाँ। उस प्रेशर बढ़ाने के कारण यदि कोई विकृति होती है तो उसमें दोष डीजे का नहीं है, उसमें हो सकता है। आपके हिसाब से अगर डीजे बज रहा है, किसी मोहल्ले में बज रहा है या किसी पब्लिक प्लेस में बज रहा है, तो उससे किसी को कोई नुकसान नहीं है? बिल्कुल नहीं। आपको नहीं लगता कि आसपास आने जाने वाले लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है? या मान लीजिए कि अगर पास में नज़दीक में कोई अस्पताल है, बीमार है वहाँ अस्पताल में, या किसी घर में कोई बीमार है, तो उसको डीजे की रात भर बजने वाले साउंड से कोई दिक्कत होगी? रात भर बजने वाले साउंड से तो निश्चित तौर पे तकलीफ होगी। हम तो रात भर साउंड बजाते नहीं है। बीमार तो दिन में भी उसको तकलीफ होगी। बीमार को दिन में भी तकलीफ होगी, लेकिन जब हम हॉस्पिटल के पास से निकलते हैं, आप यहाँ पे मेरे अलावा जितने भाई लोग खड़े हैं, आप उनसे भी बाइट ले सकते हैं। यदि हमारा डीजे या धुमाल कभी किसी हॉस्पिटल के बाजू से निकलता है तो निश्चित तौर पे वो अपनी आवाज आधी से भी कम करके निकलता है। इसके लिए हम डायरेक्ट पार्टी से भी बोलते हैं और उनसे भी हमारा कई बार इस बात को लेकर झगड़ा होता है, तो हम ये बोलते हैं कि नहीं भैया, हॉस्पिटल के पास तो हम आवाज नहीं बढ़ाएंगे। मेरे साथ कुछ और लोग यहाँ पर मौजूद हैं। मैं नरेंद्र भाई से रिक्वेस्ट करूंगा इस साइड से आ जाइए, तो इनके चेहरे भी यहाँ पर आ जाएं कैमरे में, ठीक है भाई? आपका क्या नाम है? भैया राजू मानिकपुरी, मैं श्री सिद्धि धुमाल से। श्री सिद्धि धुमाल से हैं। ये जो प्रदर्शन हो रहा है, इसमें आप लोग की तरफ से लगातार ये तर्क आ रहा है कि हमारे पेट पर लात मारा जा रहा है। मैंने पहले भी सुना और अक्सर आप अपनी बातें ये कह रहे हैं कि एक जो डीजे का सिस्टम होता है उसमें लगभग 25 से 30 लोग काम करते हैं, उनके पेट पे लात मारने की पूरी बात कही जा रही है कि भाई ये तो हमारी रोजी रोटी पे सवाल आ जाएगा। लेकिन ये तर्क तब गलत हो जाता है, अब मान लीजिए कि कल को आप ही लोग हैं जो शराबबंदी की भी बात कर रहे हैं। अब अगर कल को सरकार या प्रशासन शराबबंदी कर देता है और शराब बेचने वाले लोग आ जाते हैं कि ये तो हमारी रोजी रोटी पे कहीं ना कहीं से हमला हो गया है, उस पे सवाल उठ गया है, हमारे पेट पे लात मार दिया गया है, हम शराब नहीं बेचेंगे तो हमारे बच्चे कैसे पलेंगे, उसका क्या जवाब है? ये कंपैरिजन कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है? देखिए सर, शराब 2 नंबर का काम है, सबको पता है।
शराब एक नंबर। सॉरी शराब पीना असंवैधानिक नहीं है, इलीगल नहीं है। भैया, तो हमारा काम कहाँ इलीगल है? हमारा काम तो कहीं इलीगल नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारा काम तो खुशियों देने का काम है सही बात है। ना? तो हम कहाँ से इलीगल काम कर रहे हैं? भैया लेकिन शराब सेवन करने वाले भी खुशी में ही झूमते हैं, कहा जाता है। वही है ना जी, देखो शराब पी के हमारे डीजे धुमाल में आके नाच रहे हैं, वो नशे में जा रहा है, लेकिन नाम डीजे धुमाल का हो रहा है। डीजे धुमाल तो नहीं बोल रहे कि आप शराब पी के आके नाचिए जी। तो वही ना सर। नहीं, मेरा सवाल ये है कि अगर आप लोग इस प्रकार का तर्क देंगे कि डीजे धुमाल बंद हो गया है तो इससे हमारी रोजी रोटी पे बात आ गई है, हम अपना पेट कैसे पालेंगे, तो कल को शराब विक्रेता भी यही तर्क दे के प्रदर्शन कर सकते हैं। ये सही है कि गलत है? तो वही सर, मतलब इसके मतलब हम लोग को बंद करके बैठ जाना चाहिए। आप बताइए कि इसका सलूशन क्या है और इसका सही तर्क क्या है, और अगर आप बता सकते हैं तो आप बता दीजिए। डॉक्टर हाँ, शराब पीने के लिए, एक मिनट, मैं आपके पास आ जाता हूँ, आपकी आवाज़। डॉक्टर बेटा आप शराब मत पिए, नहीं तो वरना आपकी मौत हो सकती है। लेकिन कोई डॉक्टर आज तक ये नहीं बोला है कि डीजे के पास मत जाना वरना आपकी मौत हो सकती है। डॉक्टरों का तो लगातार ये कहना है कि भैया तेज आवाज से आपको कई प्रकार की बीमारियां हो सकती है। डॉक्टरों का लगातार ये कहना है कि तेज आवाज में लगातार आप अगर तेज आवाज के क्षेत्र में हैं तो कहीं ना कहीं आपको तकलीफें आ सकती है किसी भी प्रकार की। ये ब्रेन हैमरेज वाला जो इंसिडेंट है ये सबसे रीसेंट है, जिसमें सरकारी डॉक्टर खुद बोल रहा है कि डीजे के पास रहने का। ठीक है, आप उस चीज़ पर अभी भरोसा नहीं कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि भाई हम डीजे को फालतू ही दोषी ठहराया जा रहा है, लेकिन डॉक्टर्स का तो लगातार ये कहना है ना कि ऊंची आवाज़ में अगर आप सुनेंगे ऐसे डीजे जो बहुत तेज़ आवाज़ में है तो बहुत सारी बीमारियां हो सकती है, कान खराब हो सकते हैं, दिल का दौरा पड़ सकता है, ब्रेन हैमरेज हो सकता है। सर वो हो सकती है बोल के बोल रहे हैं, अभी तक वैसे वह कुछ नहीं हुआ है। एक नियम बना दिया जाए कि एक डिसेबल में काम, जो उनके जो डिसेबल दिया जा रहा है उसमें तो काम नहीं हो सकता, पहली बात। और दूसरी बात, शहर के बीच से लगभग, रायपुर शहर की बात करूँ, क्या बोलते हैं, छत्तीसगढ़ की राजधानी है, यहाँ से 500-600 ट्रेनें जाती है, उसका जो हॉर्न होता है उसके कितने डिसेबल होते हैं, उससे क्या लोगों की मौत नहीं हो सकती? सही बात है। वो भी तो साउंड सिस्टम में इफेक्ट पड़ सकते हैं ना, लोगों के शरीर में परेशानी हो सकती है। तो सर ये हम लोग रोजगार हमारा छीना जा रहा है। आप लोगों की क्या मांगे है? चलिए ये तो हो गया, डीजे संचालक पक्ष का यहाँ पर जवाब मिल गया, उनकी मांगे समझ में आ गई, प्रशासन का जो गाइडलाइन है वो मिल गया। बीच का रास्ता क्या है? हमें अभी वर्तमान में स्वतंत्रता पूर्वक काम करने की अनुमति दी जाए और हमसे बैठ करके जो भी आगे का जो निर्णय है, किस आधार से काम करना है, कितने टाइमिंग के हिसाब से दे दे और किस क्षेत्र में काम करना है वो हमको दे दे, हम उस हिसाब से काम करेंगे। लेकिन हमको पूर्ण प्रतिबंध ना लगाए। पूर्ण तरीके से प्रतिबंध नहीं लगवाना चाहिए। आपका क्या नाम है भाई? चंदू नाम है मेरा, चंद्रशेखर कौशिक। चंदू, कहाँ से आप, क्या के कौन सा डीजे है? चंदू धुमाल रायपुर। चंदू धुमाल रायपुर, बहुत लोग जानते हैं इनको, बहुत फेमस है। ठीक है, कहीं भी नाम आता है तो चंदू धुमाल का पहले आता है। 2-3 चीज़ें हैं जो मुझे आपसे जानना है कि भाई देखिए, सबसे पहले तो ये कि मांगों पर सुनवाई तो हो नहीं रही। दूसरा क्या है कि लगातार एक और मुद्दा निकलकर सामने आ रहा है कि हिंदू त्योहारों को कहीं ना कहीं टारगेट किया जा रहा है, और ये हिंदू त्योहार में ही ये सारी चीज़ें क्यों कि भाई फटाका मत फोड़ो, एनवायरनमेंट को दिक्कत होती है, डीजे मत बजाओ, लोगों को दिक्कत होती है। क्या आपको ऐसा लगता है आप लोगों को कि वाकई में ये हिंदू त्योहारों को एक षड्यंत्र पूर्वक टारगेट किया जा रहा है? हिंदू त्यौहार को तो टारगेट किया जाता है। बाकी मैं अभी एकदम सादा एकदम सामने आ जाता हूँ मैं, ज़्यादा लंबा नहीं लेंगे अपन, पानी गिर रहा है यहाँ। अभी जो सरकार की जो मांग है हमारे पास, हम एसपी साहब से अभी मुलाकात हुई है तो बोल रहे 3 दिन आप बजाओ, ठीक है, 3 दिन आप बजाओ, उसमें भी फाइन कटेगी, ठीक है। तो हम 3 दिन अभी बजाएंगे नहीं, हमको उसको आज 365 दिन बजाना है। हमारा 3 दिन में हमारी रोज़गार नहीं चलेगी, हमारी पेट नहीं चलेगी, हमारी परिवार नहीं चलेगी, तो हमको 365 दिन को देखना है। आज 3 दिन बजा के हमारा काम बंद हो जाएगा तो हम किसके पास फिर हमारी रोजी रोटी मांगने जाएंगे? हमको देगा क्या? सरकार देगी क्या? नहीं देगी। आज गणेश चतुर्थी की झांकी है, गणेश विसर्जन की, आगे नवरात्रि आ रही है। आप लोग अगर मान लीजिए कि सरकार आपकी मांगों को नहीं मानती है तो आगे क्या करेंगे? अभी जैसा कि मुझे सुनने में आया कि राजनांदगांव में 25 के आसपास झांकी कैंसिल हुई है, तो आगे क्या, किस रूट और एक्शन प्लान को आप फॉलो करने वाले? हमने सरकार के जो सरकार ने आदेश निकाला है प्रशासन ने, उस प्रशासन के आदेश के लिए हाई कोर्ट में याचिका आज दायर कर दी है। उसकी सुनवाई जल्द ही इस हफ्ते में हो जाएगी और हमको
भरोसा है अपनी न्यायपालिका पे कि वो हमारे साथ अन्याय नहीं होने देगी। ठीक है, तो ये डीजे संचालक वर्ग था जिससे तथ्यों पर बात करने की कोशिश की, उनकी राय जानने की कोशिश की। बहुत सारे लोग सुबह से यहाँ पर, और सुबह से भी नहीं, पिछले एक दिन मतलब कल भी प्रदर्शन चल रहा था और कल भी लगातार तख्तियों के साथ दिखे थे और अभी भी ये प्रदर्शन निरंतर जारी ही रहने वाला है। अभी बारिश शुरू हो गई है तो इस वजह से सब पेड़ों के नीचे भाग रहे हैं, मगर यहाँ पर डीजे संचालक जो वर्ग है, यहाँ पर भीड़ बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है, लोग बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। कहीं ना कहीं इनके जश्न में खलल ज़रूर पड़ा है। जैसे भी गणेश का सीजन आता है ना, तो डीजे धमाल पर हम लोग काम लेके रहते हैं, लोन लेके रहते हैं। हम लोग क्या करेंगे? हमारे पास मरने की सिवा कुछ चारा ही नहीं है, तो क्या करेंगे? जो भी डिस्कशन रहता है, जो भी कानूनी व्यवस्था रहता है, वो पहले से करें। 2 महीने 3 महीने पहले से करें। तुरंत करोगे तो हम तो मर ही जाएंगे ना यार। कितने का लोन लिए हो आप? हम मतलब सभी लोग ना कम से कम 4 से 5 लाख का लोन लेके बैठे हैं। एक पार्टी लेके 4 से 5 लाख का लोन एक और यहाँ ना, सुनो ना सर, यहाँ ना कम से कम ना 1200 से 1500 ऐसे हैं डीजे धुमाल वाले जो सभी लोग लेके बैठे। तो क्या करेंगे बताओ ना। लेकिन मेरे भाई जो पंडाल वाले हैं उन लोग का भी कहना है कि जो संचालक लोग हैं उन लोग पैसा वापस नहीं लौटा रहे, है ना? वो क्या मामला है यार, मेरे को वो भी समझा दो थोड़ा सा। अब वो जैसे वो बंदा आया था, उसने उसका कहना था कि भाई पैसा नहीं लौटा रहे हैं इन लोग। सुनो ना सर, हम लोग ना सामान लेके रखे हैं, उसी के पैसे से हम लोग लड़के लाते हैं, उनको एडवांस देते हैं, तो भी तभी काम करते हैं। बिना एडवांस के तो कोई काम नहीं करते। तो हम क्या करें? पैसा तो फंसा रहता है। उन लोग प्रेशर डालते कि तुम लोग एडवांस दो या तो काम बजाओ। सरकार के कहना काम मत बजाओ, तो हम क्या करें बताओ ना। सही बात है। वो तुम लोग इतना लोन लेके रखे हो, 5-7 लाख का लोन अगर कोई ले रहा है तो फिर वो कहाँ जाए? दिक्कत बात है ना सर, काम करने नहीं देके तो हम कहाँ से चुकाएंगे? और जो भी निर्णय रहता है, जो भी नोटिस रहता है, वो पहले से दे दे। हम काम ही नहीं लेंगे, ना एडवांस ही ले लेंगे किसी से, सचेत रहेंगे। ये मेरा कहना है। सही बात है। अभी आगे क्या रास्ता है? मतलब लोन तो ले लियो, पटाओगे कैसे, क्या करोगे? करेंगे सर, कहीं कुछ भी करके करेंगे, या तो मरेंगे। सीधी सी बात है, यही रास्ता है, उसके सिवा कोई रास्ता नहीं है हमारे पास। 40,000 रुपये तो मेरा EMI है, काय का? गाड़ी का है, और जो लोन लिया था मैं साउंड के लिए उसका लोन है। तो मेरा गाड़ी का लोन कटता है लगभग 25,000 रुपये, और जो मेरा पर्सनल जो उसमें लिया था साउंड के नाम से, वो लोन अलग है मेरा 10-15 हज़ार रुपये का। टोटल मिलाकर के अगर हम करते हैं तो मेरा लगभग 40 से 50 हज़ार रुपये का मेरा ना EMIs है सर। तो तुमने कोई एडवांस वगैरह लिया है पंडाल से या उधर समितियों से? एडवांस लिया था सर, लेकिन अब कुछ क्या काम किया था तो उसमें सब लड़के लोगों को दे करके, और भी हमने काम किया हुआ है, उनको एडवांस दिए ना, तो अब हमारे पास तो कुछ नहीं बचा ना। अब बाकी लड़के लोग जो आते हैं काम करने के लिए, 25 से 30 लड़के लोग, उनको देना है। दूसरा क्या है, जो गाड़ी बनवाए, वेल्डिंग करवाए, जो पेंटर्स आए, उन लोगों को देना पड़ता है। जनरेटर वाले वो सब के सब मतलब उनको दे के रखना पड़ता है। मतलब जो एडवांस आया कहीं ना कहीं एडवांस निकल गया। अगर पार्टी समिति अगर हमसे आकर के पैसा अगर मांगती है तो हम कहाँ से ला करके देंगे? जब हमारा काम चलेगा तो ही तो हम दे पाएंगे ना। वैसे में तो इस बार अगर सरकार नहीं मानती है तो बजाओगे डीजे की? अब नहीं, हमने छत्तीसगढ़ यूनियन के द्वारा ऐसा है कि नहीं बजाने का ठाना हुआ है। मतलब बजाएंगे तो सरकार के गाइडलाइन से पूर्ण रूप से जो गाइडलाइन हमको हमारे लिए जारी करेंगे, दिशा निर्देश जो उनका रहेगा उस पर हम पालन करते हुए हम बजाएंगे। अच्छा, यूनियन में कितने लोग हैं तुम लोग? सर अब यूनियन में अब करीब 400 के ऊपर, ज़्यादा ही है। छत्तीसगढ़ मिलाएंगे टोटल मिला 800। अब ये समिति वाले जैसे बोल रहे हैं कि डीजे तो बजा नहीं सकते तो धुमाल ले आते हैं, धुमाल बजा लेते हैं। वो जो भाई साहब था समिति वाला, वो भी यही कह रहा था कि भाई धुमाल बजाने के दे। उसमें क्या दिक्कत आ रही है, क्या लफड़ा है? ये तो रायपुर का हम लोग हैं, तो बाहर के कैसे बजा पाएगा भैया? बात करवा दे हमारे यूनियन के अध्यक्ष से, वो बजाने के लिए बोलेंगे तो बजा देगा। ऐसे तो डीजे और धुमाल दोनों एक ही वो एक ही है भैया, एक ही है सब। गाड़ी में तो बंद नहीं है भैया, डीजे धुमाल भी बंद है गाड़ी में। ऐसा नहीं कि नहीं बांधेंगे। तो तुम लोग ऐसा नहीं कर सकते कि डीजे नहीं बजा तो भाई देखो साउंड बॉक्स है, उसी को डीजे माना जा रहा है, तो साउंड बॉक्स को हटा के अगर सिर्फ धुमाल में कर दिए तो? ऐसा थोड़ी ना होगा भैया, बिना साउंड सिस्टम का चलेगा ही नहीं धुमाल। वैसे तो हम लोग रोड पे आ जाएंगे, आ भी गए हैं वैसी रोड में। परिवार में कितने लोग हैं? परिवार में 5 लोग हैं, मेरे मम्मी पापा और मेरे मिसेस और मेरे बच्चे। सबका तुम ही देखते हो? सभी का देखता हूँ। 50,000 रुपये लोन पटाता हूँ महीने का। 50,000 रुपए लोन का EMI पटा रहे हो? हाँ, मेरा गाड़ी का किस्त चल रहा है। मेरा अभी जो गाड़ी लिया हूँ उसका किस्त चल रहा है, और साउंड सिस्टम लिया हूँ उसका चल रहा है।
नहीं पटा पाए तो नहीं पटा पाऊंगा तो क्या करेगा भैया? आएगा लोन वाला, केस करेगा थाना में, जाके थाने में बैठूंगा, मेरे पालन पोषण मेरे बच्चों बच्चों का वही करेगा, नहीं तो सरकार देगा मेरे को खाने के लिए। अब आप कमेंट करके अपनी राय दीजिए कि भाई डीजे शहर में बजना चाहिए, छत्तीसगढ़ में बजना चाहिए या नहीं बजना चाहिए? अगर हाँ तो क्यों, अगर नहीं तो क्यों? क्या ये हिंदू त्योहारों के साथ ही हो रहा है या ये समुदाय विशेष की बात नहीं है या धर्म विशेष की बात नहीं है, ये सभी के लिए बराबरी से हो रहा है? इस पर अपनी राय ज़रूर रखिएगा और कमेंट के ज़रिए हमें बताइएगा कि भाई कितना सही कर रहा है प्रशासन या कितना गलत कर रहा है। तो इस पर हम आपकी बात को आगे पहुंचाएंगे। मैं प्रियांशु सिंह, कैमरामैन नरेंद्र मार्कंडे के साथ IBC 24 न्यूज़।